नमस्कार। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के एक बुनियादी और महत्वपूर्ण विषय चट्टानों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। चट्टानें पृथ्वी की भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट का निर्माण करती है और हमारे ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की कुंजी है। आज की हमारी विषय सूची इस प्रकार है। हम चट्टानों के 3 मुख्य प्रकारों आग्नेय, अवसादी और कायांतरित के बारे में जानेंगे और अंत में समझेंगे कि ये सभी शैल चक्र या रॉक साइकिल के माध्यम से एक दूसरे से कैसे संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की। इग्नियस शब्द लैटिन के इग्निस से आया है, जिसका अर्थ है अग्नि। यह चट्टानें मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। अंतर्वेधी यानी इंट्रूसिव, जो पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडी होती है, जिससे इनके कण बड़े होते हैं जैसे ग्रेनाइट, और बहिर्वेधी यानी एक्सट्रूसिव, जो सतह पर लावा के तेजी से ठंडा होने से बनती है और इनके कण छोटे होते हैं जैसे बेसाल्ट। दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टानें। इनका निर्माण मौजूदा चट्टानों के अपक्षय यानी वेदरिंग और अपर्दन यानी इरोजन से उत्पन्न अवसादों के जमा होने और दबने से होता है। इस प्रक्रिया को शीलीभवन या लिथिफिकेशन कहते हैं। इन चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये परतों में पाई जाती है और इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं, जो हमें पृथ्वी के अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इनका निर्माण यांत्रिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से हो सकता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला। तीसरा प्रकार है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक का अर्थ है रूप में परिवर्तन। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें अत्यधिक ताप, दाब या रासायनिक क्रियाओं के कारण बिना पिघले अपना रूप और गुण बदल लेती हैं, तो कायांतरित चट्टानें बनती है। इस प्रक्रिया में अक्सर खनिजों का एक दिशा में संरेखण हो जाता है, जिसे पत्रण या फोलिएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए चूना पत्थर अत्यधिक दाब और ताप से संगमरमर में बदल जाता है और ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है। ये तीनों प्रकार की चट्टानें स्थिर नहीं हैं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया में एक दूसरे में बदलती रहती हैं, जिसे शैल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें टूटकर अवसादी बनती हैं, जो बाद में अवसादी चट्टानें बनती हैं। ये अवसादी चट्टानें ताप और दाब के कारण कायांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं और कायांतरित चट्टानें पिघलकर फिर से मैग्मा बन सकती हैं, जिससे एक नई आग्नेय चट्टान का जन्म होता है। यह एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। चट्टानें हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आग्नेय चट्टानों से हमें ग्रेनाइट जैसे भवन निर्माण सामग्री और लोहा, सोना, चांदी जैसी धातुएं मिलती हैं। अवसादी चट्टानें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि इनसे हमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलती है। साथ ही सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर भी यहीं से आता है। कायांतरित चट्टानों से हमें संगमरमर और स्लेट जैसे सजावटी पत्थर मिलते हैं, जिनका उपयोग इमारतों को सुंदर बनाने में किया जाता है। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? दिए गए विकल्पों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है बी, अवसादी चट्टान। अब मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है, शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जो पृथ्वी की पपड़ी में पदार्थों के संरक्षण को दर्शाती है। एक उपयुक्त आरेख की सहायता से इस कथन की व्याख्या करें। धन्यवाद।